हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निक्सरा में। तो बच्चों, जैसा कि मेरा नाम अमन विश्वकर्मा है, आज हम फिर से आ गए हैं एक नया लेक्चर लेकर। ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति ही चल रहा था, अभी उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वीडियो बहुत छोटी रहती हैं, 35-35 40-40 मिनट की, इस वजह से। बाकी मतलब एक ऐसे लंबी वीडियो में क्या होता है बच्चों की, मतलब बच्चे भी हैं, थक जाते हैं, तो फिर मतलब नहीं पढ़ते हैं। तो इस वजह से वीडियो की लेंथ छोटी है। बाकी जैसे आप लोग देख लिए तो दूसरे वीडियो पे, अगले वीडियो पे जाकर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट जैसे अलग अलग दे रखा है, वैसे वैसे वीडियो में कवर किया गया है। ठीक बच्चों, तो देखो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। तो त्रिकोणमिति अनुपात तो हो गया था, जैसे ये भी हो गया था कि संबद्ध कोण वाला हो गया था। इसमें साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है। इस तरह के जितने प्लस माइनस थीटा करने वाले थे, उसको हमने बहुत ही बढ़िया अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ा है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाइए प्लीज़ देखिए उसको, मतलब उसको देख लेंगे जैसे जैसे बहुत सारा हो जाता है। एक में देखो तो एक क्वाड्रेंट लिखने में क्या होता है, मान लो एक चतुर्थांश है, उसको लिखने में कितना अच्छा हो जाता है। 6 चौको 24, 24-25 फार्मूले हो जाते हैं। तो 24-25 फार्मूले में किस में प्लस लिखना है, किस में नहीं लिखना है, तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें हम एक ट्रिक लाए थे, और ट्रिक का नाम भी था, आप लोग अगर उसको देखेंगे जाकर तो बहुत अच्छी ट्रिक थी। ट्रिक क्या था कि ओ सनम तेरी कसम, इससे हम याद कर लेते थे। उससे क्या पता चल जाता था कि किस क्वाड्रेंट में क्या रहने वाला है, पॉजिटिव निगेटिव। तो प्लीज़ आप लोग जाइए वो वीडियो ज़रूर से देखिए, इसके पहले वाले वीडियो जो है। तो उसको देखने के बाद यहाँ पे आएंगे तो और अच्छा लगेगा, और समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, जैसे कि अभी वहाँ तक किया गया है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति असमीकाओं के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे 3 फार्मूला आप लोग बहुत फेमस फार्मूला है, जानते होंगे। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जितने मतलब यूपी बोर्ड एग्जाम में सीआई और क्या कहते हैं सीबीएसई बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, मतलब पूछे कि मतलब बहुत बार पूछे जाते हैं एकदम। एक तो ये पैटर्न हो गया बच्चों की, मतलब जैसे त्रिकोणमिति से है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो उसको अच्छे से बढ़िया तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हम वो क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो उसको तो आप स्किप मत करना। अगर वो क्वेश्चन स्किप कर दिए तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो फिर अगर नहीं कर पाए तो क्या है, 5 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति से, जो चैप्टर अभी पढ़ाने जा रहे हैं। तो इससे बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ठीक बच्चों, टाइम को ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं और सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा टॉपिक क्या है आज का, त्रिकोणमिति असमीका है। क्या है बच्चों टॉपिक, त्रिकोण मिति असमीकाएं, मिति असमीकाएं, त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो बच्चों इसमें देखो मेन रूप से क्या है, मेन रूप से इसमें 3 फार्मूले हैं। तो वो 3 फार्मूले से ही हम बहुत सारे फार्मूले बना लेते हैं। वो 3 फार्मूले याद कर लेना, बाकी फार्मूलों को थोड़ा बहुत रिड्यूस करके, प्लस माइनस करके, कैसे भी करके कई सारे जो फार्मूले बनते हैं उसको भी याद करने की कोशिश करना। नहीं हो रहा है तो प्रोसेस तो पता ही होना चाहिए कि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। कोई फार्मूला दे रखा है तो उसको हम कैसे मतलब इसी फार्मूले पे कैसे ला सकते हैं, तो वो चीज़ हम समझ लेंगे। बाकी अगर याद हो पाए तो याद कर लेना, नहीं याद हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो समझाएंगे जो तरीका, उससे आप लोग फार्मूला बस यही 3 बेसिक मेन रूप से याद रखिए, बाकी सब क्या है खुद से निकालना आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला क्या है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ठीक, दूसरा फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तीसरा फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो मेन रूप से ये 3 ही फार्मूले हैं। तो मेन रूप से ये 3 फार्मूले हैं, इनको बढ़िया अच्छे से कवर कर लेना है। इनको अच्छे से कवर करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे।
तो देखो बच्चों, हाँ ये मेन रूप से यही तीन फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। देखो बच्चों, इसको याद करते हैं तो पहला वाला तो याद रहता है, सबको याद रहता है, अभी भी याद होगा सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। लेकिन दूसरे तीसरे में कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत हो जाता है। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन भी केवल सिंबल में होता है कि कॉसेक पहले रहेगा, कॉट पहले रहेगा। तो इसके लिए देखो, एक हम मतलब एग्जाम के लिए बता दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग क्या है जैसे अपना लिखा हुआ फार्मूला भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमने फार्मूला सही लगाया है कि नहीं लगाया, तो उसको प्रूव कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो उसको आप लोग जाने रहेंगे तो मान लीजिए एग्जाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, तुरंत हम अपना फार्मूला क्या है चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा एक फार्मूला 3 में से एक करके दिखा दे रहे हैं, बाकी के आप लोग जानेंगे, ठीक, याद रखेंगे। देखो बच्चों, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। और देखो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही बताया था त्रिकोणमिति क्या है, किस चैप्टर के लिए, मतलब किस ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है मेन रूप से। तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। कौन से त्रिभुज के लिए होता है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जैसे कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या ले लिया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ABC, ठीक। अब मान लो ये क्या है, X है, ठीक, ये Y है, इतना तो पता ही है। मान लो ये क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है वो Y एक्सिस होता है, इसलिए वजह से हमने Y मान ली, इसको X मान लिया, ठीक। इतना मान लिया कि नहीं मान लिया। अब ये क्या हो गया, ये R हो गया, इसको हम क्या मान लेते हैं, रिजल्टेंट मान लो R, जो हमारा हाइपोटेनस है, कर्ड है, उसको हम R मान लेते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, R स्क्वायर की वैल्यू, R स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, इतना बताओ, इतने में कोई डाउट नहीं, इतना तुरंत लिखेंगे बस, इतना तो याद ही रहता है, मन में याद रहता है। अब हम एक फार्मूले को चेक कर लेते हैं, देखो कैसे। मान लो हम प्रूफ देख रहे हैं तीसरे फार्मूले का प्रूफ, ठीक, इसको हम प्रूफ करते हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे हम तीसरे प्रूफ देख रहे हैं, अब जैसे पीछे पहला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा या कहीं से भी पढ़े होंगे, जैसे क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है बताओ, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कि नहीं होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है, आर है, और परपेंडिकुलर क्या है, वाई है। इतना हो गया कि नहीं हो गया, आर बाई वाई हो गया कि नहीं हो गया। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये बेस अपान क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, एक्स है, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा वाई। तो इतना हो गया कि नहीं हो गया, बस वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना है हमें। तो वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा, कॉसेक, कॉसेक थीटा, ठीक। यहाँ पे वैल्यू उठा के रखो, देखो कॉसेक की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर बाई वाई है, आर बाई वाई का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस LHS से चल रहा है, ठीक बच्चों, LHS, ठीक, LHS से चल रहा है। और यहाँ पे क्या है, कॉट, कॉट की वैल्यू क्या है, एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, आधार बटे लंब, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, देखो आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर डिवाइड में वाई स्क्वायर, माइनस का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में वाई स्क्वायर। इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको देखो आगे, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था, क्या है बच्चों, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना है कि नहीं, और माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड में दोनों बेस, देखो दोनों आधार, ये मतलब जो हर में है डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरे के ब्रैकेट वो लगा के डिवाइड का सिंबल, ये बटे का सिंबल लगा के हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, अब यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर डिवाइड में भी वाई स्क्वायर, तो अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो बचा 1, ठीक। यही क्या है हमारा RHS, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हम ऐसे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग प्रूव कर सकते हैं। तो समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, तो इतना नोट कर लो, इसी तरह हम सारे प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक हो गया, मतलब मेन फार्मूला, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं एग्जाम में, मान लो हमें याद नहीं आ रहा है तब, तो इतना नोट करो। अब देखो होता क्या है बच्चों यहाँ पे, कि ये जो 3 फार्मूले दे रखे हैं, ये तो मेन फार्मूले हो गए, फिर इन्हीं को हम रिड्यूस करके हम अलग अलग टाइप के फार्मूले बनाते हैं।
तो बाकी अब सबको हम बनाकर नहीं दिखाएंगे, बाकी मतलब आप लोग भी जैसे आएगा क्वेश्चन में तो जैसे यूज करना होगा, मेन रूप से यही है। जैसे मान लो देखो यहाँ पे, अब इसी को थोड़ा सा कर दे रहे हैं। जैसे मान लो साइन हम एक साइड ले रहे हैं, यहाँ पे साइन हो गया, ठीक, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम 1 के उस तरफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा, अब यहाँ से स्क्वायर हटा, उधर जाके क्या लग गया, अंडर रूट, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे एक फार्मूला क्या है, ये बन के रेडी हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बच्चों? तो इस तरह से हम कई तरह के फार्मूले बना लेते हैं। जैसे इसका देखो सेक स्क्वायर थीटा, ये इसको याद कर लो कि सेक स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बहुत यूज होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बहुत यूज होता है फार्मूला। इसको भी देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी क्या आ जाएगा, अब इधर आएगा तो 56 हो जाएगा, तो ये इक्वल में क्या करेंगे, इक्वल में प्लस का 1 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, इतना हो गया। देखो जैसे यहाँ पे हम एक ट्रिक थोड़ा सा बता रहे हैं। ट्रिक का मतलब जैसे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा कि कॉट, पहले मतलब कॉसेक रहेगा कि पहले कॉट रहेगा, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा एक कहानी याद कर लो। कहानी क्या है भैया, कहानी ये है कि देखो हम कोई भी चीज़ माइनस करते हैं तो हमेशा क्या है, अधिकतर क्या कहते हैं, बड़े से छोटे को घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं। तो जिससे हम घटा रहे हैं वो बड़ा होगा, जो घट रहा है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो इसमें लेटर देखो कितने हैं, इसमें 5 लेटर है, इसमें कितने लेटर है, 3 लेटर है। तो 5 वाला भैया पहले आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इस माध्यम से क्या है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि इससे हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हाँ जैसे हम भाई माइनस करते हैं तो माइनस किससे करते हैं, बड़े वाले से करते हैं, और बड़ा वाला क्या है, कॉसेक है, कॉसेक माइनस कॉट। ठीक, तो ये याद रहेगा। बाकी ऐसे कि स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत ईजी है, कई बार बहुत यूज में आता है, तो ये तो याद ही हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो इसको। फिर अब देखो, अब सीधा यहाँ से इसके बाद क्या है, फार्मूले हो गए। अब इस पे हम वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे हटाते हैं इसको, अब क्वेश्चन पे सीधा आते हैं। तो क्वेश्चन देखो बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना जान लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं तो इनको स्किप मत करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू बताओ क्या होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत देखा होगा कॉपी में, वो ऊपर एक बार प्लस कर देता है, एक बार नीचे प्लस माइनस कर देता है, मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछता जरूर है हमसे। ठीक, तो देखो ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, लेकर चलो LHS। ठीक, LHS क्या प्रूफ तो करना नहीं, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करो। देखो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब अंडर रूट लगा होता है तो उसमें एक आता है टर्म परमेयीकरण करना। परमेयीकरण, परिमेयीकरण क्या होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ परमेयीकरण हो गया। रेशनलाइज करना, जिसे कहते हैं रेशनलाइज करना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि इतना दे रखा है। अब इसी को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा। दोनों पे लगा था, हमने क्या किया भैया, अलग अलग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई गुनाह नहीं। अब इतना हो गया। देखो जो परिमेयीकरण होता है वो क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में है इसी से हम क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, और क्या करते हैं, एक सिंबल चेंज कर देते हैं। समझ रहे हो नहीं, जैसे मान लो हम यहाँ पे है, क्या कहते हैं, a प्लस बी है डिवाइड में a माइनस बी है। अब हम इसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी ऊपर कर देंगे डिवाइड मल्टीप्लाई a प्लस बी नीचे। मतलब हम इसी से जो नीचे है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बस क्या करते हैं, बीच वाला सिंबल चेंज कर देते हैं। तो उसी तरह भैया यहाँ पे करना है, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे माइनस था, ठीक, माइनस था, क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब बचा क्या, और यहाँ पे देखो जितना करेंगे ऊपर उतना भी हम क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे, तो यहाँ भी साइन थीटा आ गया इक्वल में। अब ये क्या है, यहाँ पे लिख देंगे परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर। तो देखो बच्चों परिमेयीकरण हम कर रहे हैं तो इतना हुआ। अब देखो ध्यान से देखो, सेम ये चीज है, सेम ये चीज। ठीक, जैसे मान के चलो a
इंटू ए लिखा है तो ये क्या ए स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो एक चीज ये होता है, टर्म याद करो, अगर मान लो अंडर रूट के अंदर ए है, इंटू में अंडर रूट के अंदर बी है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट के अंदर ए अंडर रूट के अंदर बी, मतलब भैया ये अलग लोग हैं, ये भी अलग लोग हैं, लेकिन क्या है, दोनों के ऊपर छत है, तो छत है तो ये दोनों लोग क्या है, एक ही छत में रह लेंगे। क्या हो गया, इन दोनों का विवाह हो गया। ठीक, अब इन लोगों की शादी हो गई तो ये क्या चले गए, एक साथ चले गए। ठीक, एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब भाई शादी हो गया, अभी तक अलग अलग थे, अब शादी तय हो गई, सीजन चल ही रहा है शादी का, तो शादी तय हो गई, तो अब शादी हो गई तो क्या है, ये लोग एक साथ चले गए, तो एक साथ, ठीक, बस एक साथ। तो अब यहाँ तक हो गया। अब इसको हम भी, यहाँ भी क्या है, देखो यहाँ भी अंडर रूट में है, यहाँ भी अंडर रूट में है, तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा, इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते। देखो अंडर रूट है। अब देखो यहाँ पे फिर से एक फार्मूला यूज हो रहा है। अब ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, अब अंडर रूट से क्या है, अंडर रूट से जो ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, और डिवाइड में देखो क्या बचेगा, और डिवाइड में ध्यान से देखो, ये फार्मूला पढ़ो कि नहीं पढ़ो, क्या होता है कि ए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है कि नहीं। देखो इधर हम जितनी चीजें लिख रहे हैं ये आना चाहिए, मतलब ये फार्मूला ही है, तो इसको आप लोग बढ़िया अच्छे से नोट करते हुए चलिए, क्या दिक्कत है ना। इतना हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और माइनस का साइन स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इतना समझ में आ गया। तो ध्यान से एक चीज समझो, अभी ऊपर क्या पढ़ा गया था फार्मूला, ऊपर क्या फार्मूला अभी पढ़ा गया था, ऊपर यहाँ पे फार्मूला क्या पढ़ा गया था कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा भैया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस को हम लेफ्ट साइड रखेंगे, ठीक, और ये साइन जो है, साइन को हम राइट साइड भेज देंगे, 1 के उस तरफ भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह भैया हम इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये दोनों लोग हैं एक ही लोग। अब देखो जैसे है, एक घर में है, 2 भाई हैं, अब कहीं निमंत्रण है, तो चाहे अब ये चले जाए चाहे ये चले जाए, तो अब इनकी जगह पे हम इनको भेज दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अंडर रूट था, ठीक, यहाँ पे भूलना नहीं, अंडर रूट था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ से, अब अंडर ये क्या कहते हैं, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक, एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा काटते मारते रहते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर बचेगा, और डिवाइड में क्या बचेगा, अब अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस थीटा, तो यही क्या आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरे नंबर भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आप लोग भी इसको ट्राई करिए और देखिए, बताइए आंसर इसका क्या होगा। देखो दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे, LHS से, ठीक, LHS से चलते हैं बच्चों। देखो LHS से चल रहा है, तो अब देखो अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में एक फार्मूला कराए हैं, क्या कराए हैं कि a प्लस बी, मान लो एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसे हम क्या लिखते हैं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, पहले क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं फिर से, 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, इक्वल में 1, इतना लिख लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखो,
अगर हम इसको a मान लें प्लस साइन को b मान लें तो a प्लस बी हो जाएगा, और ये a ये माइनस बी हो जाएगा। बाकी ये तो लिखा ही है, ठीक, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब देखो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो मतलब a का स्क्वायर, a क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1, ये क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ गया। और यहाँ पे देखो साइन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है? साइन, बी की साइन की जगह क्या है? बी है, तो मतलब साइन का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में? साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए भैया? ये दूसरे ब्रैकेट पर इसकी जगह पे आ गया पूरे जगह। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो जो मेन रूप से 3 फार्मूले स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, क्या था? मतलब जो क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय असमीकाएं पढ़ाए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें जो दूसरा फार्मूला था, दूसरा फार्मूला क्या था यहाँ पे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 था कि नहीं था भैया बताओ? था कि नहीं? इतना था ना? याद भी होगा सबको भाई, सब टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं भाई, याद तो होगा, याद तो होगा ना? तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं हम? ये टेन स्क्वायर को अगर हम उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद तो रहा होगा सबको भाई ना? याद रहा होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भैया हम ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अभी क्या बताया हमने कि अब शादी का निमंत्रण आया है, तो अब भाई दो भाई हैं, दोनों बराबर हैं, देख रहे हो बराबर का सिंबल भी लगा है, तो चाहे ये निमंत्रण चले जाए चाहे ये चले जाए, तो हम क्या है आपको भाई, हम सेक को भेज दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? सेक स्क्वायर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इसकी जगह पे ये चले गए, अब की बार उनका पत्ता खत्म, ठीक। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको भी पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है कि नहीं होता भैया बताओ? 1 होता है कि नहीं होता है? तो देखो अब अगर हम इधर 1 कॉस रख लें, साइन को उस साइड भेज दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा भैया? फिर वही चीज, सोनू जाएंगे कि मोनू जाएंगे? तो अब की बार कॉस जाएगा, ठीक। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इतना बना कि नहीं बना? अब देखो ध्यान से एक चीज देखो कि स्टार्टिंग में, बाकी पता ही होगा, कॉस का उल्टा क्या होता है? मतलब कि हम यहाँ पे ये जानते हैं कि कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को 1 अपान सेक थीटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? 1 अपान सेक थीटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो देखो कॉस को 1 अपान सेक लिखेंगे और स्क्वायर लगा है, तो मान लो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। इतना आ गया कि नहीं आ गया? बस सब तो पता ही है, इससे ये क्या है? कट मर गए, ठीक। बचा क्या? 1। तो यही क्या है हमारा? RHS। क्या है बच्चों? RHS, हेंस प्रूव्ड, PROVD। देखो बच्चों ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, देखो कुछ है नहीं, अब टफ नहीं लगना चाहिए क्योंकि एकदम बेसिक से बता रहे हैं हर चीज़ को। बाकी आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे भी जाइए, जो ये सब पढ़ाए हैं और मतलब बेसिक बेसिक उसको देखिए, तो यहाँ पे आइए तो और अच्छा समझ में आएगा। तो बाकी कुछ है नहीं, बोर्ड में बढ़िया अच्छा स्कोर करना है, क्वेश्चन को बढ़िया प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो हाँ बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर से तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है? इसमें है प्रूव डेट, क्या कहते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो बच्चों इसमें कुछ है नहीं, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहला क्या हम क्या करते हैं? LHS से चलेंगे, ठीक। इतना याद रख लो, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले LHS से चलो, LHS को सॉल्व करके देखते हैं। तो LHS चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, ठीक। इतना दे रखा है। अब ये तो पता ही होगा, सबको पता है भाई, क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है कि नहीं होता है? तो अब देखो ए की जगह पर क्या है? सेक है, बी की जगह पर क्या है? टेन है। तो बस इसका हमें स्क्वायर करना है, कर दो यहाँ पे भैया। क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करना है, अब एक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कर दो,
तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक फार्मूला लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 + tan स्क्वायर थीटा रख देंगे। देखो करने का इसमें मतलब ये है कि इसमें जो इतना सब लिखा है थोड़ा एक वेरिएबल में हम चेंज कर दे, ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, सेक को हम चेंज कर दे रहे हैं किसमें, उसमें चेंज करो, नहीं तो हम यहाँ पे इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं कि सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक। 1/cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, प्लस 2 सेक को क्या लिखेंगे, इंटू में 1/cos थीटा, ठीक, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इतना लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे भाई। अब देखो इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखो एक चीज, तो अब ऊपर देखो क्या बचा, 1 + साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इतना बचा कि नहीं बचा। और पूरे में डिवाइड में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये क्या है, अगर 1 को हम 1 का स्क्वायर लगा दें तो a² + b² + 2ab है कि नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और देखो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो इसके आगे यहाँ पे क्या किया गया है, अगर देखो 1 को हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, a² - b² का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, a² - b²। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, आगे आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इसको बस समझते हुए चलना है, कुछ है नहीं इसमें। देखो अब इसको यहाँ पे आगे करेंगे तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। 1 + साइन स्क्वायर थीटा नहीं, 1 + साइन का होल स्क्वायर, ठीक। डिवाइड में क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या है, a² - b² का फार्मूला बन रहा है, a² - b² का फार्मूला बन रहा है। ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो जो डिवाइड में लिखा है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 + साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में 1 + साइन थीटा है, तो इससे ये पावर खत्म कि नहीं खत्म, इससे ये पावर कट मर गई, ठीक। तो अब बच क्या रहा है, यहाँ पे ऊपर क्या बचा, केवल बचा 1 + साइन थीटा, और डिवाइड में क्या बचा, 1 - साइन थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, यही क्या है, RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। तो एकदम इजी क्वेश्चन ये भी था कि नहीं था, स्टेप वाइज स्टेप करते हुए चलना है। और इसमें देखो ये थोड़ा सा चैप्टर इस वजह से टफ लगने लगता है, क्योंकि इसमें क्या है कि पिछले जो कुछ चैप्टर हैं, पिछले कुछ चैप्टर का मतलब जैसे हो गया बीजगणित, हो गया अलजेब्रा। अलजेब्रा का क्या है, इसमें थोड़ा कौन फार्मूले यूज होते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a² - b² का फार्मूला। तो वो सब अगर फार्मूले आते हैं तो क्या है, थोड़ा मतलब चैप्टर आसान है, 3-4 फार्मूले 5 फार्मूले सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, तो टफ नहीं लगना चाहिए, बढ़िया तैयारी को अच्छे करती रहनी चाहिए। तो चलो ठीक बच्चों, ये वाला नोट कर लो। तो एक क्वेश्चन अभी और कराएंगे, तो एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद फिर आप लोग जा सकते हैं। तो ठीक है, नोट करिए इसको इतना जब तक। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें प्रूव करना है। LHS दे रखा है, RHS, हमें LHS = RHS दिखाना है। तो देखो ये चुटकियों का खेल है, 1 मिनट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो इसको प्रूव करो। देखो LHS से चलेंगे, यहाँ पे क्या है, LHS से चलेंगे, LHS, LHS। तो देखो बच्चों LHS से चलेंगे, देखने में लग रहा होगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, 1 - cos थीटा अपान साइन थीटा, मतलब देखने में समझ में नहीं आ रहा है क्या करते हैं इसमें कि आंसर आ जाए ना। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो अगर ऐसा लग रहा है तो फिर वीडियो देखने की जरूरत है भाई ना। तो यहाँ पे क्या है, 1 - cos स्क्वायर, ये cos थीटा अपान में साइन थीटा, इतना है ना। देखो एक बस एक ट्रिक लगाना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो ऊपर नीचे क्या है, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, साइन थीटा से। ऊपर नीचे हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत, अगर ऊपर नीचे दोनों कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगले इसमें देखो,
अब ये साइन जो है, साइन मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन थीटा, ठीक। या मल्टीप्लाई ना भी करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इतना बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब ध्यान से देखो नीचे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब अभी देखो कई बार पढ़ा चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। वो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन यहाँ पे रखे कॉस को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 है तो 1 को क्या हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे 1 ही आएगा। तो हम क्या 1 के ऊपर स्क्वायर हमने लगा दिया। तो अब किस टाइप का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। ये क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है कि नहीं होता भाई। देखो अब क्या करना है, बस इसको फार्मूले पर रख दो। ऊपर क्या है साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। बच क्या रहा है, ऊपर बच रहा है साइन थीटा और नीचे क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही RHS है, क्या यही RHS है बच्चों, तो ये RHS है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इसमें कुछ करना नहीं था, मान लो इधर हम उल्टा कर दे तो इधर से चलते तो भी आ जाता, ठीक, इधर से चलते तो भी आ जाता। तो देखो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस चलने का सोचने का थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है, सोचने का प्रोसेस उसको हमें अच्छा करना है। तो बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, 10th लेवल में क्या ही टफ दे देंगे, बाकी लेवल कोई भी हो उस लेवल के हिसाब से चीज़ें आसान ही रहती हैं। बस हमें क्या है सोचना आना चाहिए बच्चों। अब देखो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है, तो आप लोग अब देखो अब मेहनत थोड़ा अच्छे से करना चालू कर दो। क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्वेश्चन है। आप लोग जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना अच्छा रहेगा वहाँ पे, क्योंकि त्रिकोणमिति ऐसा है अगर हमने एक स्टेप भी गलत लिया तो किस डायरेक्शन में हम चले जाएंगे हमें भी नहीं पता, किस कहाँ चले जाएंगे। तो इस वजह से कि हमें देखो इसमें क्या होता है थोड़ा आगे सोचना होता है कि मान लो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमें क्या मिल जाएगा जाकर, जिससे हमारा क्या है फाइनल आंसर अच्छा आ जाए। तो ये चीज़ थोड़ा सोचने की जो क्षमता है ये तभी विकसित होगी जब हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या करें प्रैक्टिस करें। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और तैयारी बढ़िया अपने लोग अच्छे से करते रहें। तो वीडियो को देखो देखो बच्चों, अब वीडियो को यहीं पे तक रखते हैं। अब ये चैप्टर लगभग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बाकी आप लोग क्वेश्चन लगाइए, अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक हम अभी तो यहाँ पे देखो अभी तो हम केवल सिलेबस खत्म कर रहे हैं, सिलेबस के साथ साथ उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। बाकी जब सिलेबस अभी 2 4 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा उसके बाद केवल क्या आएंगी लॉन्ग वीडियो आएंगी, जिसमें क्या रहेगा पूरा मैराथन टाइप का रहेगा, जिसमें हम इंसॉल्व भी कराने वाले हैं पिछले 10 साल के। तो इस वजह से क्या है कि आप लोग इससे हमारे साथ जुड़े रहिए। काफ़ी मतलब तैयारी आप लोगों की मतलब जितना है 10 साल के, हम कहाँ है कि अभी मान लो 25 चल रहा है तो यहाँ पे 10 से उठाएंगे तो इधर 15 साल के कम से कम हम लोग PYQ करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है वही क्वेश्चन सब में रिपीट होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। आप लोग केवल ये देखिएगा कि कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। अब इसमें कोई नए क्वेश्चन नहीं बन रहे, एकदम जितने क्वेश्चन आप लोगों की एक्सरसाइज में है बस वही दिए जा रहे हैं, वही दिए जा रहे हैं। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। तो इस वजह से क्या है कि जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कम से कम उतने तो कर ही लेना है, वो भी अच्छे से समझ के। तो ठीक बच्चों, अब टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना है, पढ़ाई करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।